तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। थोड़ा तेज बोलो। हाँ दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो कैमरामैन रीमा जायसवाल के साथ हम आपके सामने हैप्पी न्यू ईयर एपिसोड लेके आ गए हैं। हाँ, क्वांटम फिजिक्स का सेंटेनरी ईयर है, तो हम पाउल डिराक को कैसे भूल सकते हैं। पाउल डिराक, इन्होंने क्या किया, स्पेशल रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स, जो श्रोडिंगर साहब की अप्रोच थी, दोनों को एक साथ मैच किया और कहीं ना कहीं मैट्रिक्स अलजेब्रा का प्रयोग किया हाइजेनबर्ग साहब की तरह। खैर, तो एक हम इतने बड़े मैथमेटिशियंस तो नहीं हैं पाउल डिराक के साहब की तरह या हाइजेनबर्ग साहब की तरह कि मैट्रिक्स अलजेब्रा में जाएं, लेकिन जो भी फाइंडिंग है उस फाइंडिंग को हम अपने फिजिकल मॉडल में एकोमोडेट करना चाहते हैं। हमारा जो मॉडल है स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल। तो डिराक साहब की जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो ये थी, एंटी मैटर। क्या थी? एंटी, रीमा वीडियो बढ़िया दिखाना। एंटी मैटर, हिलने ना पा जाता। एंटी मैटर, जैसे मैटर वैसे एंटी मैटर। तो हम इसके जरिए मैटर एंटी मैटर के जरिए, एक्चुअली में मैटर एंटी मैटर के जरिए हम मोमेंटम ट्रांसफ़र को डेवलप करना चाहते हैं। तो पिछले मॉडल्स में जैसे हमने बताया, अगर रिचर्ड फाइमन साहब को याद करें तो एटम के न्यूक्लियस को हम पॉजिटिव फील्ड की तरह देख सकते हैं। हम इसे अभी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फेयरली स्टेबल समझिए। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से ज़्यादातर मास और एनर्जी सब कुछ फेयरली स्टेबल है। इलेक्ट्रॉन फील्ड जो है वो फैली हुई है ज़्यादा, इसके कंपैरिजन में ये मोबाइल है, और ये स्पेस जो है वो एटॉमिक स्पेस है। एटॉमिक स्पेस ऑफकोर्स ये बाहर के स्पेस के साथ है, तो इसलिए बाहर के स्पेस में फ्लक्चुएशन, या जैसे हाइजेनबर्ग साहब कहते हैं कि कोई भी स्पेस खाली नहीं है, कुछ ना कुछ एनर्जी है। तो इसलिए बाहर के स्पेस से फ्लक्चुएशन से ये बाउंड्री जो देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल है। और फील्ड जो है, इस फील्ड जो नेगेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रॉन की फील्ड है, इलेक्ट्रॉन फील्ड में फ्लक्चुएशन से या एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से किसी पॉइंट पर कम से कम एक पार्टिकल, सिंपल मॉडल जैसे प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता सर IISc बेंगलोर में समझाने की कोशिश करते हैं, पहले सिंपल मॉडल बनाइए। तो एक पार्टिकल जनरेट होता है जिसका मास m बार, जिसे हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की फील्ड है। फील्ड के फ्लक्चुएशन से, जैसे फेमिन साहब ने कहा कि कहीं भी पार्टिकल दिख सकता है और उसकी कुछ वेलोसिटी भी दिख सकती है। तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को हमने दो चीज़ों में रिप्रेजेंट किया, एज अ पार्टिकल, एज अ फील्ड, और ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो पिछले मॉडल में हमने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, तो एटम की कोई भी सक्सेसफुल थ्योरी, क्वांटम की कोई भी सक्सेसफुल थ्योरी एक्चुअली में मटेरियल को डी नीवो, ये जो पार्टिकल बना है ना, एक्चुअली में डी नीवो बना है। डी नीवो बना है, मतलब किसी भी फील्ड थ्योरी को जो डी नीवो, अगर मैटर एग्जिस्ट करता है, मैटर अगर डिल्यूजन नहीं है, तो अगर फील्ड के फ्लक्चुएशन से अगर पार्टिकल बनता है, तो कोई भी किसी भी डीपर थ्योरी को मैटर के ओरिजिन को, उसके डी नीवे ओरिजिन को समझाना पड़ेगा। तो हम इसी दिशा में बढ़ रहे हैं और हम न्यूक्लियस की स्पेस को फिर से यहाँ पे बनाते हैं, प्लस इसको फेयरली स्टेबल है। जो पार्टिकल हमको दिखा, मान लीजिए फील्ड के फ्लक्चुएशन से, इसी फिगर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ये मान लीजिए इस पॉइंट पे ये पार्टिकल बनना चालू हुआ, बना, या एक ही पॉइंट पे मान लीजिए अभी बना। इसमें मास है, चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, और ये पार्टिकल फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। तो चूँकि
फील्ड के फ्लक्चुएशन से पार्टिकल बना है और ये पार्टिकल फील्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो हम सिंप्लिसिटी के लिए मान सकते हैं कि पार्टिकल कहीं ना कहीं फील्ड के साथ पार्टिकल फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो फील्ड को भी हम पार्टिकल्स में ब्रेक कर सकते हैं। क्योंकि फील्ड में कोई मास दिखता नहीं है, इसलिए इन पार्टिकल्स को हम नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स में हम फील्ड को ब्रेक कर लिए हैं। ये हमारा, ये देखिए हमको दिखने में दिक्कत है, देखने में हमको दिक्कत होती है ना, तो इसलिए हम हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, तो इसको हम यहाँ बना लेते हैं नई पोजीशन पे ना। तो एक्चुअली में ये पार्टिकल, ये एक्चुअली में क्या है, ये सब, ये इलेक्ट्रॉन का रियल पार्टिकल है, ये रियल है जिसको हम मैटर बोलते हैं। ये मासलेस पार्टिकल्स हैं, आप इनको वर्चुअल पार्टिकल या ना के बराबर बिल्कुल थोड़ा मास मेजर नहीं कर सकते हैं, या एक तरह से अगर मास है भी तो वो टेम्पररी मास है, बहुत थोड़ा है। तो ये एक्चुअली में फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज फील्ड, दिस इज फील्ड ना। अब इनके इंटरेक्शन से एक्चुअली में, अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव कर रहा है, ये पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी है, इसका मास है, इसमें चार्ज है, और ये नेगेटिव फील्ड इसलिए बनाई कि ताकि इनके ओवरलैप से किसी तरह ये पार्टिकल बन जाए, कल्पनाओं में समझिए। क्योंकि डिराक इक्वेशन में एंटी मैटर का भी जन्म होता है, और स्वयं हाइजेनबर्ग साहब ने कहा कि फील्ड के किसी भी रीजन में मैटर एंटी मैटर बन सकता है, मैटर एंटी मैटर बन सकता है। तो मान लीजिए कि अभी जो मोमेंटम है पार्टिकल में, वो मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, पार्टिकल फील्ड से साथ इंटरेक्ट कर रहा है, नेगेटिवली चार्ज है, और ये वाला जो फील्ड का स्पेस है जिसको हम मासलेस नेगेटिव पार्टिकल बोल रहे हैं, एकाएक ये जो चीज़ है, ये मैटर एंटी मैटर थोड़े समय के लिए, जो फील्ड की एनर्जी है इनहेरेंट, इससे मैटर एंटी मैटर बन जाता है, मैटर एंटी मैटर बन जाता है। कैसे बनता है? ये दो नेगेटिव स्पेसेस या फील्ड के जो नेगेटिव स्पेस है, जब ये पार्टिकल मूव करता है तो ये दोनों पास आते हैं, जब पास आते हैं तो ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करते हैं ये दो। अब इसको बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये जो नेगेटिव फील्ड है, ये अब नेगेटिव पार्टिकल्स ओवरलैप करने लगे। क्यों ओवरलैप करने लगे? क्योंकि ये पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, तो पार्टिकल की पोजीशन हमने यहाँ दिखा दी, पार्टिकल की पोजीशन यहाँ दिखा दी। तो जब नेगेटिव पार्टिकल्स ओवरलैप करते हैं, ये फील्ड के दो पार्टिकल्स, या स्पेस कंस्ट्रिक्ट होता है एनर्जी के रीडिस्ट्रीब्यूशन से, तो एक्चुअली में इस रीजन में क्या डेवलप होता है? इस रीजन में डेवलप होता है, ओवरलैप के रीजन में मैटर मास डेवलप होता है। और ये मैटर एक्चुअली में दो कैटेगरी का है, एक मैटर है और दूसरा जो मास है जो डेवलप हो रहा है इसी के साथ, ये टेम्पररी है। ये क्या है? टेम्पररी मासेस है, एंटी मैटर। क्या है? एंटी मैटर। अब इस मॉडल को हम और बड़ा करेंगे, इस मॉडल को और बड़ा करेंगे। एक्चुअली में पार्टिकल को थोड़ा, इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव वाला पार्टिकल जो है, ये देखिए ना, ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना था, इसी पार्टिकल को हम दिखा रहे हैं और बड़ा करेंगे। तो इस पार्टिकल का जो मास है थोड़ा और बड़े में रीजन में दिखा लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मास है, इसमें ये मास, इसमें चार्ज है और इसमें वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी है ना। हम इसको अब और बड़ा करके दिखा रहे हैं, ये मास है। अच्छा, ये जो स्पेस में जो मासलेस पार्टिकल, देखिए ये पार्टिकल एक्चुअली में क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पार्टिकल हमने बड़ा करके यहाँ ले आए हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेस है, इसमें मैटर एंटी मैटर बन गया है। तो इसके बगल वाले, ये कौन सा है? परमानेंट मास है। ये मास जो हमेशा रियल मास की तरह काम कर रहा है, रियल मास ना। तो हम इस फिगर को अब नेक्स्ट बनने में, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मैटर हो गया है, तो फिर से रीडेवलप कर रहे हैं। तो हमने क्या कहा, ये सपोज ये न्यूक्लियस का स्पेस है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव
और इलेक्ट्रॉन की फील्ड बाहर है, इसमें किसी समय एक इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पार्टिकल बन जाता है, जिसमें मास m बार है, चार्ज e बार है, वेलोसिटी कुछ है, और ये इधर की ओर मूव कर रहा है। तो ये मासलेस पार्टिकल्स, जो यहाँ वाले मासलेस पार्टिकल दूर दूर थे, तो ये पास पास आने लगे, रिपेल करने लगे, टच करने लगे तो रिपेल करने लगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट के करीब मासलेस पार्टिकल ओवरलैप कर गए। क्या कर गए, ये मासलेस पार्टिकल, चूँकि ये इधर ट्रांसफ़र होगा, पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पार्टिकल, तो ये मासलेस पार्टिकल ओवरलैप कर गए। और ओवरलैप करने से यहाँ पे मास, हमने कहा ना कि इस रीजन में मैटर एंटी मैटर बन गया, मैटर एंटी मैटर बन गया। इस फिगर को हम बड़ा करके देखते हैं कैसे बना। इसी फिगर को बड़ा कर रहे हैं, तो ये रहा इलेक्ट्रॉन का मास, जो इलेक्ट्रॉन एज अ पार्टिकल, इसमें मैटर है, मैटर को हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैटर को m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे जो मैटर एंटी मैटर बना, तो यहाँ पर मास जो डेवलप हुआ, उस मास को दो पार्टों में तोड़िए, मैटर एंटी मैटर में। क्यों, क्योंकि अगर इस मासलेस पार्टिकल के नज़रिए से देखेंगे तो ये पार्टिकल इधर की ओर मूव कर रहा है, मत करो रीमा, आगे आ रहा है ना। अगर इस मासलेस पार्टिकल के नज़रिए से देखेंगे तो ये पार्टिकल इसकी तरफ मूव कर रहा है, और इस मासलेस पार्टिकल के नज़रिए से देखेंगे तो ये पार्टिकल इसकी तरफ से मूव कर रहा है। तो मोमेंटम बैलेंस के लिए हम दो तरह के मासेस जनरेट करते हैं। इस मासलेस पार्टिकल में मोमेंटम यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हमको करके दिखाना है ना। तो पहले ये जो ओवरलैप हुआ है, इससे हम दो तरह के मास डेवलप करते हैं। हम ऊपर के रीजन में एक्चुअली में जो मास बना, उसको इसी तरह, ये जो मास बना, ये इसी कैटेगरी का मास है, इसी नेचर का मास है, इसी सेंस का मास है। क्यों, क्योंकि जो इसका मोमेंटम है पार्टिकल का, इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का, वो इधरी के सेंस में है, और ये वाला जो मोमेंटम, इस पार्टिकल का मोमेंटम है जो बना, वो इधरी के सेंस में है। ये फील्ड से बना हुआ है, और ये ओवरलैप से एक दूसरा पार्टिकल भी बनता है। इस एंटी मैटर, मैटर ऊपर बन गया, एंटी मैटर नीचे बना, और एंटी मैटर को हम, इसको भी हम m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये जो एंटी मैटर है ये बना, इसको हम ये बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है, इसका जो मोमेंटम है ये एक्चुअली में इधर की ओर है, जस्ट पार्टिकल के मोमेंटम के विरुद्ध, अपोजिट। मैटर बन गया, एंटी मैटर बन गया, और ये क्या है, मैटर। दिस इज m, दिस इज m, एंड दिस इज व्हाट, एंटी मैटर, am। और इसका मोमेंटम इस पार्टिकल के, जो इलेक्ट्रॉन का रियल पार्टिकल है, उसके अपोजिट में है, ठीक है। और ये मैटर एंटी मैटर बना कैसे, हाइगेनबर्ग साहब ने कहा ना कि फील्ड में फ्लक्चुएशन से किसी भी समय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यूज करिए, तो यहाँ पर थोड़े समय के लिए मैटर एंटी मैटर बन सकता है, ठीक है। इससे पहले कि ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें, ये एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करें, एंटी मैटर जो है, एंटी मैटर मतलब am मास m से कोलाइड करता है, ये कोलाइड करता है। तो होता क्या है कि ओवरऑल मास और एंटी मैटर फील्ड से बना था, और जब ये इलेक्ट्रॉन के मास से कोलाइड करता है इधर वाले वजह से, तो वास्तव में कायदे से तो जो मैटर एंटी मैटर फील्ड के बने, ये अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दें। लेकिन अभी अभी बने हैं तो अभी अभी नहीं करेंगे। लेकिन ये एंटी मैटर फील्ड का एंटी मैटर ऑफ फील्ड और मैटर ऑफ पार्टिकल आपस में कोलाइड करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। ये एनर्जी एक्चुअली में रिलीज होती है, और ये एक्चुअली में मास घटता है, मास की वैल्यू घटती है। ये एंटी मैटर ख़त्म हो जाता है,
और जो एनर्जी रिलीज होती है एक्चुअली में वो ये जो यहाँ पर फील्ड का जो मैटर है, फील्ड का मास है, फील्ड का मास, एंटी मास नहीं, ऊपर वाला फील्ड का मास, ये मास मोमेंटम गेन करता है इन दोनों के इंटरेक्शन से। फील्ड का एंटी मैटर और पार्टिकल का मास इंटरेक्ट करके जो एनर्जी रिलीज करते हैं उससे ये जो फील्ड का टेम्परेरी मास है ये मोमेंटम गेन करता है और ये आगे बढ़ता है और ये आगे बढ़ता है और ये मास, जो मास एक ही कैटेगरी का है इस मास के साथ, तो एक्चुअली में ये मास जब आगे बढ़ता है तो मास ट्रांसफ़र पार्टिकल से फील्ड में मास ट्रांसफ़र होता है। और दूसरी तरफ यहाँ नीचे देखिए, ये जो एंटी मैटर है ये क्या बोलते हैं, ये कंज्यूम हो रहा है और इस वाले मास को कम कर रहा है। तो थोड़े समय बाद जब पार्टिकल देखेंगे तो पार्टिकल ओवरऑल, चूँकि एंटी मैटर इस पार्टिकल के मास को कम कर रहा है, तो ये पार्टिकल आगे चल के जैसे ही न्यूक्लियस की तरफ ये पार्टिकल आगे बढ़ेगा अपना, तो ये पार्टिकल अब छोटा हो जाएगा, इसका रेडियाई छोटा हो जाएगा, इसका मास भी कम हो जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी, ये दोनों चीज़ इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल की ये कम हो जाएगी। और ये जो आप देखिए, जो एंटी मैटर यहाँ था, जैसे यहाँ डेवलप हुआ था, जस्ट आगे जब ये अगले पार्टिकल से ओवरलैप करेंगे तो ये साइकिल पूरा ऐसे चलता रहेगा और एंटी मैटर जो पहले यहाँ बना था एक्चुअली में मास, ये फील्ड में जो मैटर यहाँ बना था यहाँ तक रेंज था और एंटी मैटर जस्ट इसके नीचे था, तो एंटी मैटर लगातार कंज्यूम हो रहा है, मास को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये फील्ड के मास को बढ़ाते जा रही है। तो एक तरह से ये वाला पार्टिकल, इसका मास और वेलोसिटी घटती जाएगी पार्टिकल की जैसे ये न्यूक्लियस की तरफ बढ़ेगा, लेकिन ये जो फील्ड का मास है ये फैलता जाएगा, फील्ड का मास ऊपर फैलता जाएगा, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अभी इसकी लेंथ कम थी, अब ये फील्ड में मास ज़्यादा हो गया, ठीक है। और ये पार्टिकल जब आगे बढ़ा तो ये जब मास आगे बढ़ रहा है इस पार्टिकल के साथ, इस पार्टिकल का रेडियाई कम हो रहा है ओरिजिनल पार्टिकल का, लेकिन फील्ड का मास बढ़ रहा है। लेकिन चूंकि ये सिस्टम आगे की ओर बढ़ रहा है तो इसलिए इस वाले पॉइंट पे फिर से दो नेगेटिव पार्टिकल्स आते हैं, ये ओवरलैप करेंगे, क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और फिर से मैटर एंटी मैटर यहाँ पे बनाएंगे, मैटर एंटी मैटर बनाएंगे। चूँकि नीचे एंटी मैटर कंज्यूम हो रहा था इस पार्टिकल के साथ, तो जो भी एंटी मैटर होगा वो एंटी मैटर इधर की ओर फ्लो करेगा और जो भी एंटी मैटर इस पार्टिकल को कम करेगा एक साइकिल में, तो वास्तव में ये मैटर आगे की ओर फैलेगा। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, एंटी मैटर ख़त्म होता जाएगा, फील्ड से जनरेट होगा, ख़त्म होता जाएगा, मैटर को ख़त्म करेगा। जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो ऊपर वाले फील्ड के मैटर को मोमेंटा देगा, तो वो आगे बढ़ता जाएगा और मास ट्रांसफ़र एक्चुअली में, मास और मोमेंटम ट्रांसफ़र पार्टिकल से फील्ड के मैटर में होता रहेगा ना। तो इसको हम साइकिल से अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो अगर ये पार्टिकल था, ये इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल है, ये पहले ज़्यादा था, तो होगा क्या, इसकी वेलोसिटी इधर की ओर है और जो भी चार्ज है, तो अब एक्चुअली में साइकिल की अगर तरह रिप्रेजेंट करें तो जो मोमेंटम इधर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है, एक साइकिल बना, मोमेंटम जब इधर की ओर ट्रांसफ़र हो रहा है तो एक्चुअली में ये पार्टिकल का मास धीरे धीरे खुल रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है, मतलब ये पार्टिकल अब यहाँ पे है और इसका मास घट रहा है, ऐसे करो, इसका मास घट रहा है, इसका मास क्या हो रहा है, इसकी रेडियाई ज़्यादा है, इसकी रेडियाई कम हो रही है और ये मास फील्ड में फैल रहा है, ये मास फील्ड में फैल रहा है, ठीक है ना। और जो अब ये जो फील्ड में मास है, ये टेम्परेरी मास है, मास ऑफ फील्ड फैल रहा है, ये पार्टिकल का मास ये कम हो रहा है और जो एंटी मैटर बना था
एंटी मैटर जो है वो लगातार, चूँकि ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है, तो ये जो मासलेस पार्टिकल जो आगे मिलेंगे वो भी ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करने से ऊपर मास बनेगा जो कंटिन्यूटी में इसके साथ जुड़ता जाएगा इसके बढ़ने से। लेकिन जो एंटी मैटर यहाँ से निकलेगा, एंटी मैटर जो निकलेगा, चूँकि कंजम्पशन इधर हो रहा है, एंटी मैटर का कंजम्पशन, ये जो नीचे एंटी मैटर बन रहा है एक्चुअली में लगातार ये कंज्यूम होता जा रहा है, इस पार्टिकल को ख़त्म कर रहा है एंटी मैटर फील्ड को। तो इसलिए ये जो नया एंटी मैटर है ये एक्चुअली में इधर की ओर इसका फ्लो रहेगा। तो ये पूरे साइकिल में क्या होगा कि ये पार्टिकल जो अभी यहाँ था, अब ये पार्टिकल छोटा हो जाएगा लेकिन फील्ड का मास बढ़ जाएगा, और ये एंटी मैटर साइकिल की वजह से होता है। अब चूँकि मैंने बताया ना कि ये जो फील्ड का मास है ये टेम्परेरी मास है, ये फील्ड का मास जो है ये टेम्परेरी मास है, तो इसलिए ये कुछ समय बाद क्या बोलते हैं, ये अनस्टेबल मास है। कैसा मास है? अनस्टेबल मास है। तो ये ये यहाँ पर ख़त्म होने लगेगा। ख़त्म कैसे होने लगेगा? क्योंकि जो भी एंटी मैटर यहाँ से बन के इधर घूम रहा है, अब इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है, इसकी लाइफ ख़त्म हो रही है। क्या करें? लाइफ ओवर हो रही है। तो अब ये जो एंटी मैटर जो इधर से इधर भाग रहा था, ये पार्टिकल को ही नहीं कंज्यूम कर रहा है, ये फिर से क्या बोलते हैं, जो फील्ड के मास है इसको कंज्यूम करने लग रहा है, फील्ड को कंज्यूम करने। तो मतलब और आगे तो अब नेक्स्ट स्टेज जो डेवलपमेंट का है हम इसको अब इधर दिखा दे रहे हैं। तो होगा क्या, जब पूरा ये होगा क्या कि पार्टिकल तो अब काफ़ी छोटा हो गया और इसका एंटी मैटर, ये मैटर फील्ड का मैटर तो काफ़ी बढ़ गया ना, लेकिन क्या होगा, जो एंटी मैटर एक्चुअली में इधर से फ्लो कर रहा था, इसके ओवरलैप से ये जो फ्लो कर रहा था, ये एंटी मैटर ने इसको भी खा रहा है और इसको भी खा रहा है। तो जैसे ही ये मैटर लॉस होने लगेगा, जैसे ही ये मैटर लॉस होने लगेगा, अब देखिए पार्टिकल रुक गया है, क्योंकि पूरा मोमेंटा पार्टिकल का जो भी मास और मोमेंटा था वो खर्च होके अब इतना ही बचा है। अब इसमें कोई वेलोसिटी बची नहीं है, थोड़ा मास बचा है बस, वेलोसिटी ना के बराबर है। लेकिन यहाँ पर एंटी मैटर अब क्या बोलते हैं, इस मास को कंज्यूम करेगा, इसके मास को कंज्यूम कर लेगा, फील्ड के मास को कंज्यूम करेगा। तो होगा क्या कि ये जो मास है अब ये वास्तव में वापस रोल बैक होने लगेगा। ये मास का फ्लो अब जो इधर की ओर था, ये मास का फ्लो इधर की ओर बढ़ने लगेगा, और ये मास जब वापस रोल बैक होगा तो ये जो पार्टिकल यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन आगे बढ़ रहा था, ये पार्टिकल, ये जो बड़ा पार्टिकल आगे बढ़ रहा था वो जो छोटा हो गया था, ये न्यूक्लियस तरफ पहुँचते पहुँचते और क्लाउड फैल गया था, मास फैल गया था, ये प्रक्रिया वापस जाएगी। और ये अब जब फील्ड मास है ये वास्तव में फिर से पार्टिकल में दिखने लगेगा, और फिर से पार्टिकल क्या बोलते हैं एक्चुअली में यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे जो डिराक साहब ने एंटी मैटर बताया, डिराक साहब ने, उसकी वजह से वास्तव में कैसे मोमेंटम ट्रांसफ़र की मैकेनिज़्म इलेक्ट्रॉन पार्टिकल से उसके फील्ड में होती है और फील्ड से पार्टिकल में होती है। मैटर एंटी मैटर हाइपोथेसिस का हम यूज कर देते हैं। तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, हमने अपने मॉडल में जो कुछ किया वो यही किया कि पॉजिटिव फील्ड को, न्यूक्लियस को हमने फेयरली स्टेबल माना, इलेक्ट्रॉन की फील्ड से हमने एक पार्टिकल नेगेटिव फील्ड से हमने एक पार्टिकल जनरेट किया। ये पार्टिकल में मास m बार है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज e बार है और वेलोसिटी v है, और फील्ड को हमने, फील्ड से ही पार्टिकल बना है तो इसलिए फील्ड को भी पार्टिकल की तरह हमने ब्रेक कर लिया। फील्ड को ही पार्टिकल, तो इस न्यूक्लियस को यहाँ ले आइए, पॉजिटिव न्यूक्लियस को, और फील्ड को मासलेस पार्टिकल में हमने ब्रेक कर लिया। ये मासलेस पार्टिकल के इंटरप्ले से वास्तव में पार्टिकल का जन्म हुआ, और ये पार्टिकल में जो क्या बोलते हैं मास है, इलेक्ट्रॉन है और ये वेलोसिटी है, ये पार्टिकल जब मूव करता है तो मासलेस पार्टिकल ओवरलैप करते हैं। ये वाले तो क्लोज आते हैं क्योंकि अभी यहाँ तक मोमेंटम पहुँचा नहीं, लेकिन ये ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप के रीजन में वास्तव में क्या बनता है,
फील्ड में मास बनता है और इसी फील्ड में नीचे क्या बोलते हैं एंटी मैटर बनता है। एंटी मैटर इसी फील्ड में बनता है। इसका मोमेंटम जो फील्ड का मास है वो आगे की तरफ, इसकी वेलोसिटी मोमेंटा इधर रहता है, एंटी मैटर का जो मोमेंटा इधर रहता है। ये दो अपोजिट सेंसेस में होते हैं और यही क्या बोलते हैं, ये जो बने हैं मैटर एंटी मैटर जो यहाँ बना है, मैटर फील्ड का एंटी मैटर, यही वास्तव में जो मास बना है यही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है, यही पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करता है। तो होता क्या है, ये पार्टिकल शुरू में बड़ा रहता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है अपना मोमेंटम खोता है तो इसकी पोजीशन जब यहाँ पे आएगी तो पार्टिकल छोटा हो जाएगा। मास जो है, जो मैटर बना है वो फैलता जाता है उसी सेंस में जिस तरफ पार्टिकल मूव कर रहा है, फील्ड मास गेन कर रहा है। और एंटी मैटर जो बनता जाता है, जो एंटी मैटर यहाँ बना है इस मैटर के साथ इंटरेक्ट करके इसको मास को कम कर रहा होता है। और एक्चुअली में यही प्रक्रिया आगे भी होती रहती है। और एंटी मैटर क्या बोलते हैं ना, इसको कंज्यूम करता रहता है और न्यूक्लियस के पास आते आते, एक्चुअली में न्यूक्लियस के पास आते आते वास्तव में पार्टिकल जो है, जो सिंगल पार्टिकल से, वो देखिए एक क्लाउड के रूप में ये दिख रहा है। यही प्रक्रिया जब रिवर्स होती है तो वास्तव में फिर से पार्टिकल क्या बोलते हैं अपना मास और मोमेंटा गेन कर लेता है। इसलिए यहाँ पर जो मासलेस पार्टिकल हैं इनके ओवरप्ले से ही पार्टिकल बन रहा है और मास जो सिंगल पार्टिकल है वो क्लाउड के रूप में दिखने लगता है। और यहाँ पर मासलेस पार्टिकल इकट्ठा होते हैं इस वॉल्यूम में, और इस वॉल्यूम में जब इकट्ठा होते हैं मासलेस पार्टिकल्स तो कुछ डिफ्यूजन के कारण इकट्ठा होंगे क्योंकि डेंसिटी डिफरेंस है इस वॉल्यूम में। पार्टिकल और ये जो मासलेस पार्टिकल इंटरेक्ट करते हैं, जैसे बताया ना कि ये ओवरलैप करेगा, मैटर एंटी मैटर कभी बन सकता है तो ये इसको ठेलेगा, तो इसलिए कुछ रिबाउंड का भी टर्म होगा। तो इसमें डिफ्यूजन के कारण मासलेस पार्टिकल तो आएंगे, लेकिन रिबाउंड के कारण भी ये मासलेस पार्टिकल वापस ये मेन पार्टिकल मासलेस पार्टिकल वापस ठेलेगा, तो रिबाउंड वाला टर्म भी होगा, रिबाउंड वाला। प्लस ये मासलेस पार्टिकल आपस में इंटरेक्ट करके कंज्यूम भी होंगे, मैटर एंटी मैटर बनाएंगे, मतलब नया मास बनाएंगे। तो इन तीनों ही टर्मों को हमको लिखना पड़ेगा मास बैलेंस में। जैसे कि IIT बेंगलोर में संजीव कुमार गुप्ता सर बताते थे और बायोकेमिकल में ब्रिजेश कुमार कटियार साहब जब बायो रिएक्टर पढ़ाते थे, तो अगर हम मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी को देखेंगे तो डेवर बाई डेवर टी कैसे पर यूनिट वॉल्यूम ये मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी चेंज हो रही है। अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करें हम ना, तो ये तीन कारणों से चेंज हो रही है। डिफ्यूजन के कारण जो कहीं ना कहीं ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा मासलेस पार्टिकल की, प्लस रिबाउंड टर्म, ये पार्टिकल वास्तव में जो इसको वापस ठेल रहे हैं मासलेस पार्टिकल को, तो दूसरा टर्म भी कांस्टेंट, और वेलोसिटी पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होगी पार्टिकल के, मल्टीप्लाइड बाई जो भी मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी रहेगी। फिर ये दो टर्म हमको मिल गए। तीसरा टर्म हमको कोइलेसेंस, जो पार्टिकल कंज्यूम होंगे कोइलेसेंस के कारण, जो मैटर एंटी मैटर बना रहे हैं, नया मास बना रहे हैं, तो वो उसके लिए एक एस टर्म, स्पिन टर्म हमने यूज किया, और वो भी वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा पार्टिकल की और फील्ड की डेंसिटी पे डिपेंड करेगा ना। ये तीन टर्म लिए, बाकी की पूरी इक्वेशन कहानी पिछले हमने एपिसोड में समझाई है। तो जो श्रोडिंगर इक्वेशन हमने क्या बोलते हैं, एक तरह से श्रोडिंगर इक्वेशन को एक तीसरा करेक्शन स्पिन जोड़ने की कोशिश की आपको, जिसको डिराक साहब ने जब मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो स्पिन वहाँ से आता है, लेकिन हमारे फिजिकल मॉडल में स्पिन देखिए नेचुरली आ रहा है। और डिराक साहब की जो मैटर एंटी मैटर, हाइजेनबर्ग साहब का एंटी मैटर और मैटर मैकेनिज्म से हमने ये स्पिन तक, कांस्टेंट तक हम पहुँच गए। इस इक्वेशन को केयरफुली देखने पर आप देखेंगे कि ये इक्वेशन एक्चुअली में नया मास बना रहा है। तो इस इक्वेशन को डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी लिख लीजिए, और ये बराबर हो जाएगा माइनस डी, ये ग्रेडियंट वाला डिफ्यूजन वाला टर्म साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स रिबाउंड वाला टर्म साई एक्स टी
और इसको आप, चूँकि एस एक आर्बिट्री कांस्टेंट है अभी, तो एस को आप सीधा सीधा इसको आप जो नया मास बन रहा है, मासलेस पार्टिकल जो ओवरलैप करके नया मास बना रहे हैं, तो वास्तव में उसी वॉल्यूम में बना रहे हैं, तो डेंसिटी चेंज कर रहे हैं एक्चुअली में। तो इसको हम लिख सकते हैं डेवर, जो डेंसिटी चेंज हो रही है भले ही टेम्परेरी मास के कारण हो रही है, इस तरह से लिख सकते हैं। इस फिगर को इधर ले आइए आप, तो एक्चुअली में ये इक्वेशन हो जाएगी डेवर बाई डेवर टी साई एक्स टी प्लस एस टाइम्स, ये इधर आ गया है पूरा डेंसिटी एक्स टी पर ना। ये दोनों क्या बोलते हैं, मासलेस पार्टिकल, नेगेटिव मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है, और साथ में ये जो मास के जो नया मास बन रहा है उसके कारण क्या बोलते हैं, जो मासलेस पार्टिकल की डेंसिटी जो फिक्स्ड मास में आ जा रहा है, तो इसको हम फिक्स्ड चार्ज कहेंगे, फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी, फिक्स सी डी, और ये फ्री चार्ज डेंसिटी। ये दोनों की डेंसिटी कैसे चेंज होगी, ये डिफ्यूजन कोफिशिएंट डी मासलेस पार्टिकल की डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस बी टाइम्स यू एक्स इंटू साई एक्स टी। अब इस इक्वेशन को हम अगर कंपेयर करें श्रोडिंगर इक्वेशन से, तो डेवर बाई डेवर टी, श्रोडिंगर इक्वेशन अपने मतलब के फॉर्म में हम लिख रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक साथ इसको आई साई एक्स लिखा है, और राइट हैंड साइड में हमने माइनस एच बार 2m डेवर स्क्वायर डेवर एक्स स्क्वायर साई एक्स टी प्लस 1 अपॉन एच बार यू एक्स इंटू साई एक्स। दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करिए, ये इक्वेशन को और ये इक्वेशन को। देखिए साई एक्स इधर रहता है, ये डिफ्यूजन का टर्म है, डी के साथ डिफ्यूजन मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिफ्यूजन का टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिबाउंड का टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने पार्टिकल वापस आ रहे हैं मासलेस पार्टिकल। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में साई एक्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में आई साई एक्स है। मतलब आई साई एक्स में डिफरेंट है साई एक्स से। क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि आई साई एक्स एक्चुअली में साई एक्स से बना है, जो फ्री चार्ज डेंसिटी है प्लस जो मास बन रहा है, मास में जो नेगेटिव चार्ज है वो एक्स्ट्रा टर्म में जोड़ेंगे, तो इसलिए आई साई एक्स का मतलब हमने बता दिया। आई साई एक्स एक्चुअली में टोटल चार्ज डेंसिटी है, और साई एक्स क्या है, साई एक्स फ्री चार्ज डेंसिटी है। क्या है, फ्री चार्ज डेंसिटी है। इसीलिए श्रोडिंगर इक्वेशन में राइट हैंड साइड में साई एक्स होता है, लेफ्ट हैंड साइड में आई साई एक्स होता है। आई साई एक्स एक्चुअली में टोटल चार्ज डेंसिटी देता है, जो फ्री चार्ज डेंसिटी और फिक्स्ड चार्ज डेंसिटी मतलब जो मास के फॉर्म में है, मास एनर्जी कन्वर्जन को दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तरह से हमने श्रोडिंगर साहब को, पॉल डिरैक साहब को, हाइजेनबर्ग साहब को एक साथ हमने ट्रिब्यूट दे दिया, और मास एनर्जी कन्वर्जन जो आइंस्टीन साहब का है उसको हमने यूज करने की कोशिश की। बाकी हमने डी के लिए कैसे डी को और कैसे इस मास को वास्तव में रिलेटिविस्टिक सेंस में यूज करेंगे वो हमने पिछली इक्वेशन में आपको दिखाया था, लेकिन हम इक्वेशन को एक बार में लिखना चाहते हैं अपनी, और तो हम नहीं, चलिए उस पिछला एपिसोड आप देखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और रीमा जायसवाल को आप बधाई दीजिए। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बधाई, क्रिसमस की बधाई। और कैमरामैन हमारा बहुत मेहनत करता है, तो इसके लिए भी आप कुछ इनाम। और जो लोग भी यूट्यूब वीडियो पे कमेंट करते हैं, जैसे ओवर साइंस में एक सर ने कमेंट किया था कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो हम लगातार मेहनत करते रहेंगे और हम आपको वीडियो देते। आपको भी सर हैप्पी न्यू ईयर। और जो लोग भी कमेंट करते हैं उन सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।